शहर में हजारों खवातीन का बिना लाइसेंस गाड़ियां चलाने का इंकशाफ हुआ है। पुलिस ने खवातीन में शौर बेदार करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। क्लिफ्टन लाइसेंस ब्रांच में खवातीन के लिए अलहदा डेस्क कायम कर दी गई है। मज़ीद जानते हैं DIG लाइसेंस कराची के साथ मौजूद अपने नुमाइंदे मिराज अख्तर से। जी मिराज। कराची पुलिस जो है शहरियों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलतें फ़राहम करने की कोशिशों में मसरूफ़ है और उसके साथ साथ जो ड्राइविंग लाइसेंस के मामलात हैं उसमें जो ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच है वो भी जो है इस सिलसिले में मसरूफ़ अमल में नज़र आती है। ख़ास तौर पर ख़वातीन में अवेयरनेस के लिए काम शुरू किया गया है। इस हवाले से हमने रब्ता किया DIG ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच इरफान बलोच से। इरफान भाई, ये बताइएगा कि ख़वातीन में बहुत कम रुझान है ड्राइविंग का या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का, तो आप लोगों ने एनालाइज़ क्या किया और उसके बाद क्या इक़दाम उठाएँ? अगर हम ओवरऑल देखें लाइसेंसेस की जो बनवाने की शरह देखें तो मेरे ख्याल में कि 2% से ज़्यादा औरतों के पास लाइसेंस होगा। तो इसको देखते हुए फिर हमने काफ़ी अवेयरनेस हमने शुरू की है। हमारे जो अफसरान हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, हम औरतों को इनक्रेज कर रहे हैं, लड़कियों को इनक्रेज कर रहे हैं और हमने एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया जिसका नाम है वुमेन ऑन व्हील्स। हम चाहते हैं कि औरतें जो हैं वो गाड़ियाँ चलाएँ, गाड़ियाँ खुद चलाएँ और उनकी जो इंडिपेंडेंस है वो उससे बहाल हो। तो इन्हीं प्रोग्राम्स के तहत हम चाहते हैं कि लाइसेंसेस जो लड़कियां हैं, जो लेडीज़ हैं, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये बहुत अच्छी सोच है ड्राइविंग लाइसेंस पुलिस की और इस पर काम भी जारी है, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है उसमें 2% जो है ख़वातीन की तादाद में इजाफा हुआ है। लेकिन पुलिस इस चीज़ से पुरुमीद है कि जो अवेयरनेस के वो प्रोग्राम्स कर रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, उससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि अब ख़वातीन जो है उनमें भी ये शऊर बेदार हो गया है और अब वो ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच का रुख कर रहे हैं। एडवोकेट जौहर आबिद का मुबैना अगवा। कराची की मुकामी अदालत में कराची बार एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। बार के सदर आमिर नवाज वड़ाइच कहते हैं कि जौहर आबिद को मारवाए कानून उठाया गया। मज़ीद जानेंगे जवाद आसिफ से। जी बिल्कुल, देखें, कराची बार एसोसिएशन की जानिब से एडवोकेट जौहर आबिद के मुबैना अगवा के खिलाफ आज कराची सिटी कोर्ट में हड़ताल का ऐलान किया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कराची बार के सदर आमिर नवाज वड़ाइच। वड़ाइच साहब, बताइएगा, कुछ पेशरफ्त हुई है, कुछ पता चल सका है कि उन्हें किसने अगवा किया या कुछ मालूमात अभी तक हासिल हुई हैं? जो हमारी अभी तक की मालूमात है उसमें जो हमें पता चला है कि शायद CTD के कोई एहलकार थे, अभी ये कंफर्म नहीं है, और उसमें ये बताया गया है कि वो उसको लेके गए और जो रीज़न है बीच में एक जो रीज़न दिया जा रहा है कि शायद वो MQM लंदन के कैंडिडेट हैं, तो इस वजह से। लेकिन जो भी मामलात हैं, हमारा सिर्फ इतना कहना है कि आप किसी को गायब नहीं कर सकते, किसी को ऐसे घर से उठा के नहीं ले जा सकते। अगर किसी का जुर्म है तो उसको आप अदालत में लेके आएँ और अदालत में कटहरे में खड़े करें। अगर वो जुर्मवार होगा तो कोर्ट उसको सज़ा दे, और अगर नहीं है तो कोर्ट उसको छोड़ दे। लेकिन ये तरीका कभी भी सही नहीं है कि आप उठा के ले जाओ। अच्छा, ये हड़ताल जो आपने ऐलान किया है, तो क्या आगे का लाए अमल होगा आपका अगर उनकी कोई खबर नहीं आती तो? कल हमारी पटिशन लगी हुई हाई कोर्ट में, उसमें हम मज़ीद फर्दर देखेंगे, उसके बाद हम फर्दर लाए अमल देंगे। तो देखा आपने, आमिर नवाज वड़ाइच साहब का यही कहना था कि हाई कोर्ट में कल पटिशन भी लगी हुई है और आज मुकम्मल हड़ताल रहेगी और अगर कोई पेशरफ नहीं होती तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। बात करें इंतखाबात के हवाले से और आपको बताएं कि PS 61 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार शर्जील मेमन के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील की सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत हुई है। अपील करंदा ने अपील वापस ले ली, जबकि अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ आईनी दरखास्तें दायर करने का सिलसिला शुरू हो गया है। NA 236 से PTI उम्मीदवार आलमगीर ने अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी है। PS 61 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार शर्जील मेमन के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील की सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत हुई। अपील करंदा ने अपील वापस ले ली है, जबकि अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ आईनी दरखास्तें दायर करने का सिलसिला शुरू है। NA 236 से PTI उम्मीदवार आलमगीर ने अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। आपको बता रहे हैं कि PS 61 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार शर्जील मेमन के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील की सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत हुई है। अपील करंदा ने अपील वापस ले ली है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़।
देखें जी, आम इंतखाबात में रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ उम्मीदवारों की अपीलों पर समाअत इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जारी है और समाअतों का आज आखिरी रोज था। मजमूई तौर पर कराची में 263 अपीलें दायर की गई हैं और इस वक्त कमोबेश जो तादाद सामने आई है वो 140 के करीब है जो अपीलें मंजूर हुई हैं, जबकि कुछ वापस इलेक्शन कमीशन को रिमांड बैक की गई हैं। आज जो समाअतें हुई थी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में वो PS 61 के उम्मीदवार शर्जील इनाम मेमन के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील पर समाअत हुई है, लेकिन अपील कंदा ने अपनी अपील वापस ले ली है। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने भी ये अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जो जिसने अपील दायर की है वो उस हल्के का वोटर नहीं है। शर्जील इनाम मेमन जो PS हल्का 61 से इंतखाबात लड़ रहे हैं, जबकि जो वोटर जो जिसने अपील दायर की है उनका जो वोट रजिस्टर है वो PS 65 से है, तो वो अपील दायर नहीं कर सकता। साथ ही साथ इलेक्शन हुकाम ने यह भी मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अपील कंदा ने पहले RO के सामने भी एतराज़ात नहीं उठाए थे, उन्होंने जो है बराह रास्त इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त दायर की है, लिहाजा अपील कंदा ने अपनी तीनों ही अपील वापस ले ली, जिस पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने शर्जील इनाम मेमन के खिलाफ ये अपीलें निपटा दी हैं। इसी तरह इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों का सिलसिला भी जारी है। NA 236 से PTI के आलमगीर ने अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले को खिलाफ दरख्वास्त दायर की है, जिस पर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने आलमगीर की अपील जो है वो मुस्तरद कर दी थी। इसी तरह खुर्रमशेर जमान के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ पर भी आज समाअत हुई है, जिसमें जो खुर्रमशेर जमान को कौमी असम्बली के हल्का 241 से इंतखाबात में शिरकत करने की भी इजाज़त मिल गई है। वहीं पर NA 241 से 3 PTI के उम्मीदवार हैं और तीनों के खिलाफ जो दरख्वास्त दायर की गई थी वो भी अदालत ने मुस्तरद कर दी है और तीनों के कागजात नामजदगी जो हैं वो बहाल हैं। इनमें खुर्रमशेर जमान, मुजम्मल असलम और अवाब अलवी शामिल हैं। आज इन समाअतों का आखिरी रोज था इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ आईनी दरख्वास्तें दायर की जा रही हैं। उन आईनी दरख्वास्तों की समाअत जो है इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में जारी है। जी, PS 119 कस्बा कॉलोनी 2.5 नंबर की बरसों पुरानी कच्ची आबादी शदीद किल्लत आब से दो चार है, जहाँ के उम्मीदवार इन सूबाई असम्बली से पानी लाने का मुतालबा कर रहे हैं। मज़ीद जानेंगे रिजवान अहमद से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कौमी असम्बली के हल्का NA 245 और सूबाई असम्बली का हल्का है ये PS 119। कस्बा 2.5 नंबर का ये इलाका है जहाँ पे लाखों की तादाद में कच्ची आबादी में मकीन रिहाइश पजीर हैं। तकरीबन 2 लाख की आबादी बताई जाती है जो कि अरसा दराज से शदीद किल्लत आब से दो चार है और इनका बुनियादी मुतालबा भी यही है कि मुंतखब नुमाइंदा कोई भी आए वो पानी का मसला जो है फ़ौरन हल कराए। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, बताइएगा सबसे बड़ा मसला यहाँ पर क्या है? सर, यहाँ का बुनियादी जो मसला है वो पानी का मसला है, बहुत देरीना मसला है। यहाँ पर काफ़ी अरसे से पहले यहाँ तकरीबन कुछ 17, 18, 20 साल पहले पानी बेहतर था। अब पानी का मसला यहाँ पर ऐसा हो चुका है कि पानी बहुत कम आता है, तकरीबन 15-16 दिन के बाद पानी आता है। और जैसे आप दिखा सकते हो ये कच्ची आबादी की इलाका है, यहाँ पर पानी सेव करने के लिए किसी के पास जगह नहीं होती। पानी यहाँ पे आता है तकरीबन रात को 2 बजे 2:30 बजे लोगों को जागना पड़ता है। यहाँ पे स्कूल के बच्चे हैं जो स्कूलों से छुट्टी करके पानी भरते रहते हैं, तो यहाँ पे पानी का बहुत बड़ा देरीना मसला चल रहा है। सर, मेन वजह जो है ये है कि पंप जो हमारा कस्बा मोड़ पंपिंग स्टेशन है उसमें कुछ मोटरें भी ख़राब है और कुछ हमारे जो लाइन है वो भी डैमेज पड़े हुए हैं यहाँ पर और उससे पानी भी लीक हो रहा है। यहाँ पे कुछ टैंकर माफिया जो है वो भी पानी चोरी कर रहे हैं, तो यहाँ पे पानी का बहुत बड़ी तकलीफ और दिक्कत है हम लोगों को। ये मसाइल आप समझते हैं कि जो आने वाले मुंतखब नुमाइंदे हैं वो हल करें, ये तो डिपार्टमेंट का काम है? सर, इंशाल्लाह हम उम्मीद लगाए रखे हुए हैं इस दफ़ा अपने NA से भी और अपने PS से भी कि कम से कम हमारे ये मसाइल हल हो जाए, ये पानी के देरीना मसला, तो इंशाल्लाह वोट हम उन्हीं को देंगे जो हमारा मसला हल करेगा। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि उम्मीद लगाए बैठे हैं अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से यहाँ के मकीन कस्बा 2.5 नंबर के, जो कहते हैं कि पानी जो है वो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ है, इसका मसला फिलफौर हल किया जाए। जी, सदर टाउन में सिंध सेक्रेटेरिएट की जानिब से गैर मकामी अफसरान की तैनातियों के खिलाफ वॉल चौकिंग शुरू हो गई है। एम्प्लॉयज़ एक्शन कमेटी ने लोकल काउंसिल के मुलाजमीन को अहदों पर तैनात करने का मुतालबा कर दिया है। अपडेट करेंगे जुनैद जावेद।
देखिए जी, सदर टाउन में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर मुलाजमीन के साथ साथ जो यूनियन के आला अहदेदार हैं वो भी एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका शिकवा यह है कि लोकल गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो सदर टाउन में मुख्तलिफ नौइयत के जो है मुलाजमीन को भेजा जा रहा है और उनको आला नशिस्तों पर जो है वो चार्ज उनको दिया जा रहा है। तो इस हवाले से मुतअद्दिद मरतबा पहले भी ये लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। इस हवाले से बात करने के लिए एम्प्लॉयज़ एक्शन कमेटी के जो सरबराह हैं इलियास जदूर साहब हमारे साथ मौजूद है। इलियास साहब, ये बताइएगा कि हेलीकॉप्टर मुलाजमीन का दर्जा दिया है आपने, हेलीकॉप्टर अफसरान का, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी मौजूद है कि एसओजी वाले अफसरान को तैनात ना किया जाए, इनको वो ना कर, मगर यहाँ के मुकामी लोगों को इन साथ इतनी जुल्म और ज़्यादती, पीपल पार्टी का मंशूर ये है कि सबको इंसाफ दिया जाए, मगर यहाँ अफसरान इस तरह नहीं सोचते, उनको हक नहीं दिया जा रहा है। अब यहाँ एक बंदा 25-30 साल से अपना वो कर रहा है, मगर उसको मुकामी लोगों को अपना हक नहीं मिल रहा है। सिंध सेक्रेटेरिएट में एसओ पाइप एक दूसरे बेच देते हैं, मतलब वो पैसा चलता है और जब बंदा पैसा दे के आता है तो फिर वो पैसा भी कमाता है। बिल्कुल मुबैना तौर पर जो है वो भारी रिश्वत के एवज लोगों को जो है वो तैनात किया जाता है। यही मुतालबा किया जा रहा है कि अगर अब भी सिंध गवर्नमेंट की जानिब से और लोकल गवर्नमेंट की जानिब से जो है इन तमाम हेलीकॉप्टर जो मुलाजमीन और अफसरान हैं उनकी तैनाती को नहीं रोका गया तो ये सिलसिला जो है आगे बढ़कर एहतजाज की नौबत इख्तियार कर सकता है। जी। हल्का NA 232 मलीर सऊदाबाद में मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम है, पानी नायाब हो गया है और रिहायशी कहते हैं बरसों से इलाके में पानी की किल्लत है। मज़ीद जानेंगे आयमा खान से। हाँ जी बिल्कुल, एक जानिब इलेक्शन की गहमा गहमी है तो दूसरी जानिब आवाम के मसाइल हैं जो हल होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मलीर सऊदाबाद का इलाका है, हल्का 232। यहाँ जो कुल वोटर्स की तादाद है वो 5,97,276 है और इनके जो आवाम के मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे हैं। महंगाई के इस दौर में पानी भी जो है वो ख़रीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद तफसीलात लेते। बताइएगा कितना वक्त हो गया आपके इलाके में पानी नहीं आ रहा? हमारे इलाके में कम से कम 15-20 साल हो गए पानी, 4 दिन हो गए सर्दियों में पानी छोड़ रहे हैं। सर्दी और गर्मी में पानी पैसों का खरीदना पड़ता है, जैसा भी हो, खराब हो कचरे वाला मजबूरी से पीना पड़ता है, कहाँ जाए, वो भी पैसों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा भाई, ये बताइएगा ये इस्तेमाल का पानी तो आप लोग जो है वो खरीद के इस्तेमाल करें, लेकिन जो पीने का पानी वो कहाँ से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये पानी साफ़ तो नहीं होता? फिल्टर का लेके आते हैं बाजी, क्या करें, फिल्टर का लेना पड़ता है। फिल्टर वाले पानी में केमिकल मिला हुआ, खारा पानी में वो कौन सा मीठा कर रहे हैं, केमिकल मिला हुआ। अभी हम वोट किसको देंगे? वोट देते हैं, बोला इलेक्शन में आपको नौकरी मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, बाद में जाते हैं तो बोला अभी तो कोई आर्डर ही नहीं निकला। अच्छा भाई, आप क्या कहेंगे इलेक्शन के हवाले से कि इंतखाबात होने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि क्या अब आप लोगों के मसाइल हल होंगे? हमारे मसाइल हल करेंगे तो सही है, नहीं करेंगे ये लोग नहीं करते हैं, बोलते हैं मसले हल नहीं होते हैं हमारे, इनको वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं है हम लोगों को। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना हमारे साथ मलीर सऊदाबाद के इलाका मकीन जो हैं वो मौजूद थे। इनका यही कहना है कि पानी जो है वो नहीं आता, इसके बाद जो है वो खासी मुश्किलात होती है। महंगाई के इस दौर में पानी भी जो है वो ख़रीद कर इस्तेमाल करना पड़ता है। इनका ये भी साथ ही साथ कहना है कि अब जो हमारे मसाइल हल करेगा हम वोट भी उसी को देंगे। जी। हल्का NA 232 मलीर सऊदाबाद मसाइल का गढ़ बन गया। सीवरेज का नाकिस निज़ाम और गलियों में जमा गंदा पानी रिहायशियों के लिए असियत बन गया है। इलाका मकीन कहते हैं जब हमारे मसाइल कोई हल नहीं कर रहा तो वोट भी किसी को नहीं देंगे। अपडेट करेंगे फरहान खान। बिल्कुल, शहर गाइड जो है वो मसाइल का अंबार बन के रह गया। इस वक्त जो है वो मलीर के इलाके के अंदर मौजूद हूँ। हल्का NA 232 का ये इलाका है। यहाँ पे अगर आपको इलाके की सूरत हाल दिखाएं तो इस वक्त जो है वो गलियाँ जो है वो खासा तंग हैं और उनमें जो है वो खड़ा सीवरेज का ये पानी शहरियों के लिए जो है वो मुश्किलात का बाइस बनता चला आ रहा है। इलाका मकीनों के जो है वो दरवाज़ों के आगे जो है वो कई महीनों से यहाँ पे जो है वो सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है। इस वक्त जो हमारे इलाका मकीन भी मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर मुझे बताइए कि कब से जो है ये मसला है और कितना टाइम हो गया ये सीवरेज का पानी इस तरीके से खड़ा हुआ? मसला तो तकरीबन ये 1-1.5 साल से चल रहा है, लेकिन फिर भी लोग सह रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन अब आप इसकी कंडीशन देखें कि कितने लोग प्रॉब्लम हो चुकी है। सब लोगों को दरखास्तें लगाई, सब जगह लगाई, सबको दरखास्तें दी, रोज़ आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं,
यही बस चूरन बेचा जा रहा है भाई, और तो कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे यहाँ पर कोई। तो मुझे हाँ, बताइएगा कि इलेक्शन की जो है गहमा गहमी भी उरूज पे NH 232 का ये हल्का लगता है, इस दफा जो है वो इलेक्शन में किस उम्मीदवार को समझते हैं इस इलाके के लिए मुंतखब करेंगे? तो भाई हम तो मैं अपने बताते खुद अपनी बात करता हूँ भाई, मेरे तो कोई समझ में नहीं आ रहा है इस टाइम, सीधी सी बात ये है, क्योंकि जब हमारे मसाइल ही कोई हल नहीं कर रहा तो हम किसको वोट दें? आप बताओ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, किसको वोट दूं मैं? आप क्या कहेंगे इसमें? अगर मैं आपसे पूछूं आप किसको इस अंबार में किसको वोट दूंगा? मैं तो किसी को नहीं दूंगा भाई। क्यों? कि मेरे इलाके के मेरे लोगों को इतने परेशानी के शिकार है। आप देखो घरों में पानी दाखिल हो रहा है यार, घरों में क्या पकाएं क्या खाएं, बच्चे अलग बीमार हो रहे हैं, डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। खुदारा कोई तो रहम करने वाला हो, कोई तो सुनने वाला हो यार हमारी। किससे जाके फरियाद करें हम? ये इस वक्त जो है वो हमारे साथ इलाका मकीन भी मौजूद थे। इनका ये कहना है कि इस दफ़ा जो है वो आइंदा आने वाले इंतखाबात में जो है वो किसी से कोई उम्मीद नहीं है। शदीद गम और गुस्से का भी इजहार करते हैं। जाहिर है कि जो तंग गलियाँ हैं उसमें सीवरेज का खड़ा पानी जो है वो इनके घरों में भी दाखिल हो रहा है, जो इनके लिए शदीद मुश्किलात का बाइस बनता चला जा रहा है। जी, शहर कायद में गैस गायब होने के बावजूद शहरियों को भारी बिल भेजे जाने लगे। शहरी कहते हैं ना सर्दी में सुकून है ना गर्मी में। गैस की अदम फ्राहमी पर भी बहुत ज़्यादा बिल वसूल किए जा रहे हैं। मसीह जानेंगे अयाज राना से। जी बिल्कुल, जहाँ हम देखते हैं कि गर्मी के सीज़न में बिजली का एक बहरान होता है और जहाँ सर्दी आ जाती है वहीं पर जो है वो गैस जो घरों में मैसर नहीं है, साथ साथ जहाँ मैसर नहीं है वहीं पर हम देख रहे हैं कि भारी बिलिंग जो है वो SSGC की जानिब से की जा रही है। जहाँ कहा जा रहा है 100 यूनिट आपके अगर गैस के बन जाते तो 1000 रुपये फिक्स बिल कर दिया जाता है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं जो कि इस वक्त अपने भारी बिल आने की वजह से परेशान है। उनसे जानते हैं सर क्या हुआ, आप क्यों आए थे यहाँ पर? सर जी पिछले महीने का 800 रुपये का बिल आया था, पहले 250 का 200 का 250 का बिल आता था। गैस है नहीं, सिलेंडर पे बना रहे हैं हम लोग। अभी एकदम इन्होंने 5000 रुपये का बिल भेज दिया। अंदर गया तो कहना भरना पड़ेगा आपको, यूनिट बढ़ गए। अब क्या परेशानी के अंदर गैस वालों को मुँह दें, बिजली वालों को मुँह दें, किस को मुँह दें? तो आपको अब कितना आपका जो घर का साइज़ है, क्या बड़े घर में रहते हैं? आपका एड्रेस क्या है? आपका कहाँ? कुरंगी नंबर 1। सही है। और आपके घर को इतने बड़े तो नहीं है कि 1000 गज पे रहते हो जो इतने? 120 का घर है। सही है, 2 चूल्हे जल रहे हैं और 2 चूल्हों में भी गैस नहीं आती है। तो अब क्या सिर्फ आप बिलिंग की वजह से परेशान हैं या गैस, अभी गैस की लोड शेडिंग है आपके इलाके में? गैस तो आता ही नहीं है, हम लोग तो सिलेंडर पे बनाते हैं, गैस तो आता ही नहीं है। ठीक, जैसे ये शहरी है इनका भी यही कहना है कि जो गैस की बिलिंग के हवाले से जहां उनका 800 रुपये का बिल था, आज उनके पास जो बिल मौजूद है वो 5000 रुपये का। और SSGC के जो अंदर अफसरान बैठे हैं उनका कहना है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, गैस टैरिफ बढ़ा दिया गया और साथ ही अब ये बिल भरना ही पड़ेगा चाहे जितनी भी अमाउंट में बिल आएंगे। तो एक छोटे से घर का बिल है। अगर आप बड़े घरों की बात करें तो हमारे पास ये भी रिपोर्ट हुई है कि बड़े बड़े घरों के बिल जो है 50 से 60 हज़ार तक के जो है वो बिल जो है SSGC की जाने से भेजे जा रहे हैं। जी, आपको बताएं कि आम इंतखाबात की गहमा गहमी जारी, लेकिन शहरी इलेक्शन के बाद तब्दीली से नाउमीद हैं। NH 232 मलीर के इलाके सऊदाबाद में शहरी क्या कहते हैं, जानते हैं राबेल अशरफ से। जी बिल्कुल, देखिए इलेक्शन सर पर है लेकिन मसाइल जो है वो आवाम के जू के तू हैं। इस वक्त भी हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं मलीर सऊदाबाद के इलाके से, हल्का 232 है और यहाँ पे कुल वोटर्स की जो तादाद है वो 5,97,276 है। यहाँ पर जो है शहर कायद की बासियों को, यहाँ के मलीर सऊदाबाद की रिहाइशों को जो है वो बिजली की अदम फरहमी का मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ थोड़ी सी आवाम भी यहाँ पर शहरी भी मौजूद है, इनसे थोड़ी सी तफसीलात ले लेते हैं। इलाका मकीन है। जी मुझे बताइएगा अंकल, बिजली तो आती नहीं है, आप लोगों का कहना है कि बिल जो है बहुत ज्यादा आता है। बिजली 8 बजे जाती है और 12 बजे आती है, फिर 1:30 बजे चली जाती है, फिर चली जाती है 1.5 घंटा, फिर 4 घंटे जाती है, 9:30 13 घंटे बिजली नहीं होती है। ना मुझे ये भी बता दीजिएगा कि इलेक्शन जो है पहले हुए थे तो कोई मसाइल हल होते हुए नजर आए थे और आने वाले इलेक्शन से क्या उम्मीदें वाबस्ता है? भाई मैं तो कहता हूँ सच बोले तो सच को बोलने वाला कोई है ही नहीं। पहले भी इलेक्शन किया, कुछ नहीं हुआ, अभी भी इलेक्शन करेंगे, क्या होगा अल्लाह ही जानता है। अच्छा, हमारे साथ कुछ और भी इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। भाई मुझे ये भी बता दिएगा, आप लोगों का जो बिजली का जो बिल आया था, वो बिजली का जो बिल है आप लोगों का कितना आया था इस महीने? और मतलब बिजली तो आती नहीं तो फिर क्या दौरानिया है बिजली का? बिल ही आते हैं, बिजली तो बिल्कुल ही नहीं है। 13 घंटे की लोड शेडिंग, उसके अलावा भी रात को कभी 2 बजे लाइट चले जाए, कभी 4 बजे लाइट चले जाए। मतलब के इलेक्ट्रिक तो माशाल्लाह माशाल्लाह है, इसका हम कुछ नहीं कह सकते। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद का ये कहना है कि बिल जो है वो भारी भरकम आते हैं, मगर बिजली की लोड शेडिंग की वजह से यहाँ पर उनका रहना मुश्किल होता जा रहा है। ये हल्का 232 है और यहाँ पर कुल वोटर्स की जो तादाद है वो 5,97,276 है। लेकिन यहाँ के बासी के जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो सके। उनका ये कहना है कि पहले भी इलेक्शन हुए थे मगर मसाइल जो है वो जू के तू हैं। जी, NH 242 पर सीट एडजस्टमेंट MQM की एक बार फिर तदीद। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है
कि NA 242 पर सीट एडजस्टमेंट में सदाकत नहीं है। हल्के में सीट एडजस्टमेंट की खबरें मुसद्दका नहीं हैं। NA 242 पर सीट एडजस्टमेंट MKM की एक बार फिर तरदीद सामने आ रही है। खालिद मकबूल सदीकी का कहना है कि NA 242 पर सीट एडजस्टमेंट में सदाकत नहीं है। हल्के में सीट एडजस्टमेंट की खबरें मुसद्दका नहीं हैं। अपडेट कर रहे हैं, NA 242 पर सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी है। MKM की एक बार फिर से इस बात पर तरदीद सामने आ गई है और खालिद मकबूल सदीकी का कहना है NA 242 पर सीट एडजस्टमेंट में सदाकत नहीं। रवा माली साल की पहली शिशमाही में वर्कर्स तरसीलात में कमी। रवा माली साल 6 माह में तरसीलात ज़र 7% कमी से 13.40 अरब डॉलर रहीं, जबकि दिसंबर 22 के मुकाबले दिसंबर 23 में तरसीलात ज़र 13% इजाफे से 2 अरब 38 करोड़ डॉलर्स रहीं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे अरशफ खान से। जी अरशफ, बताइएगा। स्टेट बैंक ने बैन मुल्क से आने वाली तरसीलात ज़र की तफसीलात जारी की हैं कि जिसमें कहा गया है कि दिसंबर 22 दिसंबर 23 में तरसीलात ज़र 13% इजाफे से 2 अरब 38 करोड़ डॉलर रही हैं और नवंबर 23 के मुकाबले दिसंबर 23 में तरसीलात ज़र 5% इजाफे से 2 अरब 38 करोड़ डॉलर रहा है। और देखा जाए जो कि अक्टूबर 2021 के बाद दिसंबर 23 में तरसीलात ज़र जो है 2 अरब 38 करोड़ डॉलर की सतह पर पहुंची हैं, जो कि बुलंद सतह है। इसकी बुनियादी वजह ये कि इंटर बैंक और ओपन मार्केट के दरमियान बड़ा फर्क खत्म हुआ है, जो कि क्रैकडाउन के बाद फायदा हुआ है। और रवा माली साल 6 माह का जायजा देखा जाए तरसीलात ज़र 7% कमी से 13 अरब 40 करोड़ डॉलर रही हैं और गुज़िश्ता माली साल 6 माह में तरसीलात ज़र 14 अरब 42 करोड़ डॉलर मौसूल हुई थी। जी अरशफ खान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। FB एरिया के सैयद क्रिकेट ग्राउंड में इंटर स्कूल टेबल गर्ल्स क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है, जिसमें मुख्तलिफ गवर्नमेंट स्कूल की टीमें हिस्सा ले रही हैं। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद हमाद से। अजी देखिए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल एजुकेशन की जानिब से जो है आयशा मंजिल के करीब सईद ग्राउंड में जो है वो एक टेबल क्रिकेट टूर्नामेंट कराया जा रहा है, जिसमें इंटर स्कूल्स गर्ल्स टेबल क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम से ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो 28 गवर्नमेंट स्कूल हैं उनकी जो तालिबात हैं वो इसमें हिस्सा ले रही हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं इस इवेंट के फोकल पर्सन सैयद नवीद साहब। हम उनसे बात कर लेते हैं। नवीद भाई, मुझे बताइएगा, बड़ा ही ज़बरदस्त आपने ये मौका फ़राहम किया है लड़कियों को, जिसमें लड़कियाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। कितनी टोटल इसमें टीमें हैं और किस कैटेगरी का ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है, या सिर्फ क्रिकेट का टूर्नामेंट है या आगे भी मज़ीद मुस्तकबिल में जो दूसरे गेम्स भी आप कराएंगे जिसमें लड़कियों को मौका मिल सके? देखिए, इस पर राइट नाउ जो है वो क्रिकेट की 28 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन उसमें एज अ पैसेज ऑफ टाइम टीमों का इंक्रीज़ होता जा रहा है। और इसमें सिर्फ ना क्रिकेट है बल्कि गर्ल्स के लिए बैडमिंटन और टग ऑफ वॉर के इवेंट भी इसके बाद कराए जाएंगे। अच्छा, ये इवेंट जो है बड़ा मुनफरिद है, क्योंकि आपने देखा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के ज़्यादातर बॉयज़ के इवेंट्स हो रहे होते हैं। तो हमने इस बार कोशिश की है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ने कि बच्चियों को मेन स्ट्रीम के ऊपर लेके आया जाए, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, ताकि जो एक सोसाइटल परसेप्शन है कि सारी अपॉर्चुनिटीज़ लड़कों के लिए, वो चीज़ को हम गलत साबित करना चाह रहे हैं और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाह रहे हैं ताकि बच्चियाँ आगे जाएँ। आप देखें कि पाकिस्तान मेन टीम के अंदर भी बहुत सी ऐसी बच्चियाँ हैं जिसमें नजिया अलवी शामिल है, जो भी गवर्नमेंट स्कूल से निकल के गई हैं। राइट नाउ वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो जब प्लेटफॉर्म होता है और चीज़ें होती हैं तो वहीं से आपको टैलेंट मिलता है और वहीं से बच्चियाँ एक्सेल करती हैं आगे। देखिए, ये हमारे साथ मौजूद है सैयद नवीद हसन, जो कि इस पूरे इवेंट के जो है ऑर्गेनाइज़र भी हैं, फोकल पर्सन है, जिनका ये कहना है कि ये इवेंट कराने का मकसद ये है कि बच्चियाँ जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के साथ साथ खेल की भी तरफ आएँ और इनकी जो हेल्दी एक्टिविटी है वो भी जो है बिल्कुल रहे, ताकि साथ साथ जो दीगर गेम्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करती रहें। पढ़ाई के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है। जी, शहरकाद में KPT चैलेंज का फुटबॉल टूर्नामेंट में नॉकआउट मरहला शुरू हो गया है। मज़ीद बताएंगे जावेद इकबाल। जी, मैं इस KPT फुटबॉल स्टेडियम में मौजूद हूँ, जहाँ पर KPT चैलेंज का फुटबॉल टूर्नामेंट का पहला क्वार्टर फाइनल जो शुरू हो चुका है और आज मेमार स्पोर्ट्स और केमाड़ी मोहम्मदन की टीमें आमने सामने हैं। मैच का बाकायदा इफ्ताह किया है कराची पोर्ट ट्रस्ट ट्रैफिक मैनेजर जावेद मेमन साहब ने। उनसे बात करें, सर कैसा देख रहे हैं, कितना हौसला अफजाई कराची में मुख्तलिफ इदारों की क्लब की टीमें KPT के ताउन से उनकी मैदान पर खेल रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, माशाल्लाह जी, ये हमने शुरू किया है। ये सारा क्रेडिट जाता है हमारी मैनेजर स्पोर्ट्स को, जिन्होंने सारा ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और सारी टीमें सिंध की जितनी भी टीमें हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और जो इंशाल्लाह विनर होगी उसको माशाल्लाह सारी खेल रही हैं। और अच्छी चीज़ है, ये रवायत हमने बरकरार रखी है, शुरू से चलती आ रही है। ये आप समझते हैं नौजवानों को ऐसे प्लेटफॉर्म मिलना कितना ज़रूरी, ताकि वही नौजवान यही जब खेलते हैं तो बाद में नेशनल टीम का भी हिस्सा बनते हैं? पर ज़ाहिर है जी, यही तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि नौजवानों को ये एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ये सीखेंगे, इधर से बड़े प्लेयर बनेंगे, यहाँ से छोटे मैचेस खेल के ही बड़े प्लेयर बनते हैं और इंशाल्लाह ये आगे
हो सकता है इनमें से कोई पाकिस्तान की टीम में चला जाए। हमारे साथ मौजूद हैं केपीटी के स्पोर्ट्स मैनेजर मेजर महमूद रियाज साहब। सर, किस तरह देख रहे हैं, रिस्पांस कैसा रहा? 18 टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। जैसा कि आप जानते हैं ये टूर्नामेंट जो है वो 30 दिसंबर से स्टार्ट हुआ और 18 टॉप टीम ऑफ कराची और जिसमें इंटरनेशनल नेशनल लेवल के प्लेयर्स भी एज अ गेस्ट हमने अलाउ किया ताकि मैचेस को इंटरेस्टिंग बनाया जाए। रियाज, सुना आपने कि मेजर महमूद रियाज बता रहे थे कि अच्छा रिस्पांस आ रहा है अहले इलाका की जानिब से, कराची वालों की जानिब से, क्योंकि कराची में फ़ुटबॉल के बड़ी तादाद में लवर रहते हैं और वो इस टूर्नामेंट को सराह रहे हैं, यहाँ देखने आते हैं दूर दराज इलाकों से और उनकी कोशिश ऐसे मुकाबले जारी रहें। इस टूर्नामेंट का फाइनल 15 जनवरी को खेला जाएगा जिसमें टूर्नामेंट की 2 बेहतरीन टीमें आमने सामने होंगी। जी।